अच्छा दोस्तों, आज मैं बात कर रहा था कुछ इतिहास के बारे में। जैसे आपने सुना होगा, वो राजा बहुत दानवीर था। वो राजा बहुत दान करता था, बहुत अच्छा दान करता था। तो मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है, मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं जाता, एक सिर्फ सच बात जो मेरे को लगती है वो आप लोगों से जानना चाहता हूँ। पहला, जैसे मैं राजा हूँ, मेरे पास लाखों की सेना है, उसको खाने के लिए चाहिए नहीं चाहिए, रोज़ का खाना चाहिए उसको। अब लाखों की सेना के लिए रोज़ का खाने के लिए कपड़े, हथियार, सारी चीज़ें। और मैं राजा हूँ, मेरा ऐशो आराम हर चीज़ है। अब मैं राजा हूँ, मैं बहुत दान करता हूँ। तो राजा है, मान लिया उसके पूर्वजों का भी पैसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप जो मानते हो बूंद बूंद करने से कुआं भी खाली हो जाता है, और बूंद बूंद करने से घड़ा भर जाता है, कुआं भी भर जाता है। अब ये तो अनाप शनाप खर्चे पे दान ही है, तो पैसा आता कहाँ से है, वो खाना आता कहाँ से है? मैं राजा हूँ। हाँ, मान लिया जो राजा होता था, जहाँ तक उसका राज्य होता था सब कुछ उसका ही होता था, ज़मीन भी उसकी होती थी, सब कुछ उसका होता था, ज़मीन भी उसी की होती थी, ये क्लियर है। लेकिन मैं राजा हूँ, तो उसमें ज़मीन में काम भी कुछ लोग करते होंगे, सेना तो करती नहीं। सेना तो अपने रक्षा के लिए रहती है राजा की, अपने हथियारों की या प्रैक्टिस जो भी है, युद्ध की तैयारी, उसके लिए रहती है। चलो, जो फसल वगैरह है, तो जो लोग काम करते होंगे उन्हें भी तो देना पड़ता होगा। अभी लगान ले लो, लगान तो ये है कि उनका खेत है, किसानों को खेत दे दिए गए, उनसे फिर वसूली की जाती है। ये तो राजा का ही पूरा है। तो उनको कितना देता था, किसानों को कितना दिया जाता था? अगर किसानों से पूरा लिया जाता है, उस समय इतने व्यापार तो थे नहीं कि इस तरह उद्योग कर लो, इससे व्यापार कर लो, उस देश से, उतना व्यापार तो होता नहीं था। अब व्यापार भी हो तो खाना तो चाहिए सेना को, लाखों की सेना है। तो जब किसानों से पूरा उधर से ले लिया जाता है, फिर दान करो, तो उस चीज़ का कोई मतलब है? ये सिर्फ ये है कि मेरा बड़प्पन, मेरा दिखाने के लिए कि मैं दान